सारा कुछ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਫਲੈਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर है। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ चेक करें। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਪਈ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਮਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੈੱਟ जी है हो गया तो हो गया तो नजर भी आएगा पूरा है यार क्या बात। ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੇਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸ 9 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ दे इंट्रो। अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज हम लाइव हुए हैं उस छत से जिसके बारे में रात आपको बताया था कि हम जाएंगे और लाइव होंगे। सबसे अच्छी चीज़ अभी कुछ अर्सा पहले जब हम यहाँ पे लाइव आए थे गालिबन उस दिन जैन भाई भी आए हुए थे, जैन जट साहब, उस दिन भी मैंने आपको एक बात की थी कि ये छत जिस पर हम आए हुए हैं ये वो छत है जो अपने आप में इन्होंने कुछ ठान लिया है, अपने आप में एक चीज़ जो है अपने अंदर एक मकसद बना लिया है और वो जैसा मैंने सोचा था वो मुझे लग रहा है कि ये बात हकीकत की तरफ जो है बिल्कुल जाए जा रही है। इन्होंने एक अपना जो मकसद है वो एक बना लिया, एक एम है इनका और उस एम के मुताबिक ये अपने आप को लेके चल रहे हैं और हमेशा वही शख्स कामयाब होता है, वो उसी शख्स की ज़िंदगी कामयाब है जिसका ज़िंदगी में कोई मकसद या एम बना हो। तो ये मकसद के लिए तो ये वैसे ही आदी है मकसद को लेके चलने के माशाल्लाह। या अगर इनको कारोबारी अंदाज में भी देखा जाए तो इनका जो कारोबार है उसमें भी इन्होंने अपना एक मकसद बनाया था और मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने कहा था कि मेरा एक वक्त था जब मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मेरी समड़ियाल रोड हो और सबज शीशे वाला मेरा ऑफिस हो और आज ये अपने मकसद में कामयाब हो। मतलब ये अल्लाह पाक की तरफ से है कि जो बात ये कहते हैं वो पूरी होती है और वो सिर्फ इसलिए पूरी नहीं होती कि यार इनकी कोई जुबान में कोई ऐसी कोई तासीर है, कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी बात है कि नहीं जी जो कह दिया वो ये इन्होंने कह दिया और पूरा हो गया। उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, एक मेहनत होती है, एक लगन होती है, एक हिम्मत होती है, पैशन है एक। तो वही पैशन लेकर ये चल रहे हैं। उस पैशन से इन्होंने माशाल्लाह अपना जब ये चले इन्होंने अपना कारोबार सेटल किया। उसमें भी इन्होंने बताया एक दफ़ा वाक़यात में बता रहे थे कि इतना नींद का गलबा होता था कि मुझे एक दफ़ा एक एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया तो मैंने वहाँ उनको कुछ नहीं बताया कि ये एक दफ़ा मुझे ले जाएं और किसी तरह मैं सो जाऊँ। तो अनथक मेहनत करने वाला इंसान जब इस तरह की कबूतर परवरी में दाखिल हो और यहाँ पर भी वो फिर उसी तरह की अपनी अनथक मेहनत करे तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी उसके कदम चूमती ही चूमती है और वो कामयाबी के झंडे गाड़ने में कामयाब भी हो जाता है। इसी की ये जिंदा मिसाल हमारे सामने है उस्ताद आसिम गुज्जर साहब। तो मैं तो इन्हें जो है ना ज्यादातर कहता हूँ शेर सियालकोट। ये मैं अमूमन इस तरह के लकब जो है ना मुझे अच्छे नहीं लगते, ऑड से लगते हैं, शेर सियालकोट, फखरे फलां। लेकिन आसिम भाई की दफा ना मैं स्पेशली आसिम भाई का जब भी कभी फोन भी आता है तो मैं कहता हूँ हाँ जी शेर सियालकोट, क्योंकि ये पूरा एक शेर की तरह चैलेंज करके पूरा धाड़ के चैलेंज करते हैं प्रॉपर, जिस तरह एक शेर की धाड़ होती है, गरज होती है, उस गरज के साथ ये चैलेंज करते हैं और उसके बाद उस चैलेंज पर पूरा उतरने के लिए अंत तक कोशिश करते हैं और उसके बाद आखिर वो कामयाबी जो है इनके कदम चूमने लग जाती है। कामयाबी को ये मजबूर कर देते हैं कि वो इनके कदम चूमे। तो इस तरह का अंत तक कोशिश करने वाला इंसान आज हमारे साथ मौजूद है, एक स्पेशली कबूतर परवर हज़रात के लिए भी और दूसरे भी जो दोस्त अहबाब हमारे जो दीगर दोस्त अब आप देख रहे होते हैं, किसी भी जिंदगी के किसी भी पहलू में किसी भी जो है मौजू पर वो बात करना चाहें या अगर किसी भी तरह की मोटिवेशनल जो बातें होंगी ना, मैं आपको बताऊं कि अगर आसिम भाई से अगर कोई बात करें तो मेरा ख्याल है कि एक मोटिवेशनल जो पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है हर तरह की, आपकी कामयाब जिंदगी गुजारने के हर तरह के पहलू पर
आप उनसे बात कर सकते हैं। और अपनी कबूतर परवरी के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी उनकी एक मोटिवेशन है। 2 साल के अंदर ऐसा क्या किया कि 12-12, 14-14 साल के एक्सपीरियंस जो है वो ढेर हुए हैं, इस वक्त ज़ेर हो गए। क्या ऐसी क्या वजूहात हैं? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अनथक मेहनत है और लगन है, पैशन है और जुनून है। तो जुनून जिस शख्स को अपनी कामयाबी का जिसको जुनून होता है, मेरा ख्याल है कि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कामयाबी हासिल करना। सक्सेस जो है उसके पैरों के साथ, पैरों के नीचे होती है वो, अगर जुनून आपके साथ। और ये हकीकत है। कुछ ज़ाती तौर पे अगर देखा जाए तो मैं भी कुछ अरसा पहले जब आप लोगों ने हमें स्टार्ट में देखना शुरू किया तो वो जुनून ही था जिसकी वजह से आज तमाम दोस्त अब आप हमें जानते हैं। ये जुनून ही होता है और जिस शख्स के अंदर जब तक जुनून जिंदा रहता है उसको कोई काट नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो हम चलते हैं आज आसिम भाई की तरफ। आसिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी एक ज़ाती तौर पे खुशी होती है आसिम भाई से बात करके, बड़ा मज़ा आता है। और आज हमारे साथ मौजूद भी है। कामयाबी का लगातार दूसरा सीज़न, हर उस कबूतर परवर को इन्होंने हराया कि जिनको हराना हर किसी के लिए ख्वाब है। कई लोग सिर्फ उनके रिजल्ट के साथ अपने आप को मीट करने के लिए जो मेहनत करते रहते हैं दिन रात कि यार अगर हम इनके बराबर कबूतर उड़ा जाएं तो क्या बात है, मजा आ जाए अगर मैं इनके बराबर उड़ा जाऊं। तो हम जिनके साथ हैं उन्होंने बराबर वाली तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ जीतने की बात की है। उस्ताद आसिम गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? कामू भाई ठीक ठाक है आप? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिलैक्स रहेंगे, उर्दू में बात करेंगे क्योंकि असल में जो थोड़ी सी ना बात है कि जो हमारे तो रिलैक्स रहेगा सर। इंडियन सब्सक्राइबर्स जो है ना, कुछ जो ये मालदीव या नेपाल से, वो लोग पंजाबी नहीं समझ सकते। उर्दू में ठीक। अमूमन जब पंजाबी में बात करते हैं वो नीचे कमेंट करते हैं कामरान भाई उर्दू या हिंदी में बात किया करें ताकि हमें भी समझ आ जाए उन लोगों को ज्यादा। हाँ सर आसिम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेमेंडस विक्ट्री अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत मजा आया। मेरा ख्याल जाती तौर पे मैंने बहुत एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कबूतर पर चला रहे थे तो उनके साथ साथ हमारी जो है ना खिलखिलाहट बनती जा रही थी। आपके सामने ही था सब कुछ। आसिम भाई, क्या समझते हैं कि ये किस रुख की तरफ आप कबूतर परवरी को लेकर जा रहे हैं? एकदम से एक चेंज आया है, उस तरह की चीजें, वो दवाइयाँ, वो तजर्बे, वो टेवे, वो टोटके, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो किस तरह ये कामयाबियां आ रही? सर कमल भाई, एक्चुअली हर बंदे का अपना अपना एक सोचने का भी होता है। हर बंदा अपनी अपनी सोच के इधर आ हिसाब जाओ ताकि आपका व्यू अच्छा बन जाए। हर बंदा अपनी अपनी सोच के हिसाब से काम करता है, ये समझता है। हमने थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए किया, या हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे बिल्कुल नेचर के हम कर रहे हैं कॉलेज को। अपने एटमॉस्फेयर को ज़हन में रखते हुए लोगों के पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, लाहौर और इधर फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, कसूर, एवरीवेयर। लेकिन हमारे एरिया के हिसाब से हमें थोड़ी बहुत समझ आई कि ये वाले कबूतर काम करेंगे, तो इस तरह के कबूतर काम करेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। सब दोस्त हैं, भाई हैं सारे, जो हमारे एंटी हैं वो भी भाई हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं सारे। लेकिन उनकी भी सारी हिस्ट्री को चेक करते हुए देख के हमने जिस तरह हो सके, बंदा भी मेहनत करता ही है, लेकिन इनके साथ मैं अपना ना एक ही मकसद रखा कि इनसे जीतना मैंने इंशाल्लाह सबसे। उसको ज़हन में रखते हुए हमने अपने एरिया में बिल्कुल नेचर के पास ही कबूतरों को ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। और सारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे घर की ब्रीड हो गई है सारी, पहले नहीं थी। ये 5-6 माह जेठ के बाद ही हमने अपने जोड़े छोड़े ले के कबूतर सारे इकट्ठे करके और अपने हाथ को उनकी और एक जैसी डाई के ऊपर ले गए। आज में 2 या 3 महीने हुए थे छत बने हुए थे, आपने जेठ में हिस्सा ले लिया था सर। लेकिन वो 11-12 बजे जो है ना बेचैन छत खत्म हो जाती थी, बुक हो जाती थी। सारा मुझे अच्छी तरह याद है कि उसी साल ही बनी थी छत। उसी साल ही बनी थी। हाँ, तो ये असल में देखा जाए तो अभी दूसरा साल कंप्लीट होगा इस जेठ में। तो इस साल तक जो है मतलब वो 11-12 बजे जो छत बैठती है ना वो गुमनाम हो जाती थी। 4 बजे तक की छतें गुमनाम रहती है। तो अभी आपके 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और इस वक्त आपका नाम पंजाब, स्पेशली सियालकोट के टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्लेयर्स हैं उनमें लिया जा रहा है। तो ये एक फीलिंग होती है, इस क्या समझते हैं इस फीलिंग को? सब हम अपने शौक को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, इसके अलावा कोई फीलिंग नहीं वाकई रियल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत गार्ड भी करते हैं। और उनके ज़्यादा मोस्टली जो मैंने देखा है उनकी यही फीलिंग है कि ये वाली छाती जीते सबसे।
अब यही फीलिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सब की मुझे बहुत, उसके अलावा बड़ी बेशुमार ऑफरें भी बहुत ज़्यादा हैं, कबूतरों की बड़ी ऑफरें आती हैं, बच्चों की बड़ी आई हैं। मैंने कहा ये भी आपकी हैं भाईजान, लेकिन हम अपने अंदर के कबूतर है जो हमारे पास जोड़े, बिल्कुल कोई सही। आउटसाइडर कबूतर नहीं रखते, ताकि जो हमारे जो हाथ के बने हैं उन्हीं का रट लें हम। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब भरपूर जिस तरह हम चाह रहे हैं उसी तरह रटते हैं उसी तरह रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप हमारे पास आए थे, बिल्कुल, मैं तीसरी तीसरी उड़ार आप आए थे, उससे पहली उड़ार में और बंद आए थे, 3-4 मीडिया वाले हर रोज आते रहे। उनको जैसे मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ऐसे ऐसे उड़ेंगे, उससे से उड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात करते हैं कि यार कबूतर ऐसे ही रहेगा, इतने परसेंट पे जाएगा, इतने परसेंट पे आएगा, सर ये क्या क्या चीज है? किस चीज को बेस रख के देखते हैं? कबूतर को रख के देखते हैं कि अपने हाथ सर में जो अपने हाथ चीजें? को रख के, अच्छा, अपने हाथ को रख के अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर सारे ही उड़ते हैं, सारे को बहुत अच्छे हैं। हाथ जो है? हाँ सर, बाज क्या करते हैं, बाज जो मैंने देखा है इधर, जो मैंने जितने भी हमारे जो हमारे एंटी हैं, जिस तरह कबूतर साहब उड़ाते हैं, वो इतने हीट अप या जो भी करते हैं उनको वो फौरी तौर पर सामान के ऊपर। आप मेरे ख्याल इधर आए थे तीसरी उड़ान, आपने देखा था बड़े आहिस्ता आहिस्ता स्लो जी 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 जी, बिल्कुल। वो अपना अपने का हाथ है, आपको उस बात की होनी चाहिए, उसकी पूरी भावना समझ होनी चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक हम जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कबूतर का उसके अंदर का सारा जो सिस्टम है वो हमने जरूर किया स्टडी, वो स्टडी किया 100%। उसके लीवर, एयरवेज, हर चीज, हर चीज उसके पार्ट्स वो जितने भी parts हैं कि जितने कौन हैं, कौन वो सा पार्ट study किस कर- किस जगह पे किस किस तरह वर्क करेगा। फिर उसके ऊपर जो चीजें उसको जिस वक्त रिक्वायर्ड है ना वो की अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। कबूतर अगर एक कबूतर दरमियान में खराब हुआ, गलती थी, हो जाता गलती है, वो हमारी गलती थी हो जाता 100%। फील कैसे हुआ आपको कि ये खराब हो गया? सर वो पहले दिन जब उड़ के आई ना, वो एक बच्चा लाखा था, वो पहले दिन जब ऊपर से जल्दी आ गया नीचे ना, 1 बजे नीचे, मैंने कहा वाइड ही बैठे, मैंने कहा ये ना ये खराब, उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी जो हम चाह रहे थे इस तरह उड़ता है, वो उस तरह उड़ नहीं रहा था, सही, कुंदा नहीं मार रहा था उस तरह। तो हमने कहा ये अगले दिन फिर हमसे गलती होगी कि हम ठीक कर लेंगे। जब हाथ से निकल गया मोड़ लगा के, उसके बाद हमें फील हुआ कि यार इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, एक और चीज बताएं कि अमूमन ना हम बात करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, आज थोड़ा खोल देना लोगों को सब कुछ। सब कुछ हम बात करते हैं तेज पर, स्लो पर, सर। मतलब कबूतर में होता है कि ये तेज पर है कबूतर है, ये स्लो पर है कबूतर है। आपने कभी ये बात नहीं की कि मेरे कबूतर सर, है ही तेज पर नहीं। हैं या स्लो पर हैं? कोई चीज नहीं। आपने कहा यूं ही कुंदा चलना है, यूं ही आना है, यूं ही रहना है। आप मुझे कैसे दोनों चलना, ला दे। मतलब जरा जेस्चर दे दें किस तरह आप हमारे कहते हैं? भाई आप हमें 5 कबूतर दोनों ला दें जो आपके मुताबिक तेज हैं, जो हल्के हैं, और जब इधर हम उनको लगा के उड़ाएंगे, एक लेवल पे उड़ेंगे, एक ही जैसे? एक जैसे उड़ेंगे। अगर फर्क होगा तो मुझे बता दीजिएगा ये फर्क है। अच्छा, एक और चीज है कि जिस्म अक्सर सख्त और नरम, सर हाँ उसमें फर्क है, खुश्क और मुलायम, उसमें फर्क है, उसमें फर्क आ जाता है। बहुत ज्यादा फर्क। उसको आप लेवल पे लेके आ सकते हैं, एक सख्त जिस्म को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं सर, वो ब्रीडिंग में कर सकते वो अपने ब्रीडिंग में आपने करना है। जब कबूतर उड़ाने वाले हैं वो आपने फिर अपने हिसाब से रखना है, एक ही लेवल का रखना है। हैं। इसी वजह से बच्चे हमारे जो उड़े हैं, क्योंकि ये हमारे घर की ब्रीड है सारी, हमारे पास जोड़े हैं। हमने तकरीबन ये 80 बच्चे रह गए थे एक माह पहले, उसमें से हमने 20 दिन पहले हमने मेरा ख्याल है 15 बच्चे हमने कर दिए थे सेपरेट। 2 दिन बाद हमने सिर्फ बच्चे काटे 12 बच्चे 11 बच्चे कर दिए थे, एक लेवल के। एक लेवल। हमें पता था कि हम आप एक दूसरे के साथ इनकी बहुत उनसे हो चुकी है और ऐसे ही उड़ेंगे। वो सिलेक्शन का लेवल क्या आप रखते हैं कि 15 एकदम जो निकाल दिए कबूतर? सर उनकी सर जो आप देखिए उड़ार देख के, और एक दूसरे के साथ जो उड़ते थे, एक दूसरे को देख के उड़ते हैं कि ये मतलब एक दूसरे जो ऐसा नहीं। फिडे हो गए जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग में उड़ उड़ के, ट्रेनिंग के, उनको आपने इकट्ठा रखा? उनको इकट्ठा जो मतलब रह गए, नीचे रह गए या जहाँ अलग चलते रहे, वो हमने लांग सब में छोड़ जाते दिए, रहे, सब वो आप छोड़ निकालते दिए, चले? उसी वक्त छोड़ दिया हमने। एक तुम्हारे 5-10 बच्चे ऐसे थे जो आते ही हर रोज या अगले दिन आ गए या रात को लेट बैठे, लेकिन उड़नी ठीक नहीं थी उनकी, सही। वो हम नहीं रखते, एक भी नहीं रखा। और हमारे जो मुनसब आते रहे हैं या जिनके साथ हमारी बाजियाँ थी, साथ आशिक सैन साहब था, शहरिया साहब, इवन अपना अजीस्तान में नवाज, उनको मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बच्चे उड़ेंगे और ऐसे ही उड़ाऊंगा। क्या बात, उसे उड़ाए हैं सर, उनको मैंने बता के उड़ाए हैं बच्चे कि ऐसे ही ऐसे ही उड़ेंगे। हमारा जो गोल दारा है इसके ऊपर समान जाएंगे, आ जा करेंगे इंशाल्लाह। जेठ में भी ऐसे ही उड़ेंगे जेठ में भी आ जा करें सर, 100% इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात हमारे हाथ कहते में हैं, है वो। लोग कहते हैं कि जी जेठ की जो गर्मी होती है, धूप ऐसी है कि सर- एक दफा कबूतर नीचे आ जाए ना सर तो वो मुश्किल में आ जाता है। सर मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसी बात नहीं। कबूतरबाजी का हुस्न ही ये है कि आपका कबूतर फिटनेस में हो और कबूतर आ जा करे, मतलब ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, समान जाए, फिर आए।
बड़ी बात। यही हुस्न ही कबूतरबाजी का ये है, और दूसरे कबूतर को मैं नहीं करता, मानते नहीं। अच्छा आसिम भाई, आपने एक बात की कि भाई हमने अपने एटमॉस्फेयर के मुताबिक कबूतरों को सिलेक्ट किया, जो आपको समझ आई उसको रखा, आपने बनाया उनको। और ये जो आजा वाली बात और ये आप कर रहे हैं हाथ की बात, तो ये आप हर इलाके में आप समझते हैं कि ये यही तरीकाकार 100% लागू होगा? 100% और कबूतर जब वो चेंज होंगे फिर इलाके में, या यही कबूतर उधर भी उठ जाते हैं, किसी भी इलाके? कोई मसला नहीं, कबूतर अच्छा होना चाहिए बस। और आपके हाथ में पूरा हुनर होना चाहिए कि हमने इनको किधर रख कर उड़ाना है। इवन कि हमारी पहली बाजी वाले दिन जो जब भी उड़ी है, हमारे अपने लोगों, अंदर के लोगों ने भी मुझे बहुत ज्यादा ना किया, टीज किया कि यार इस तरह नहीं कबूतर उड़ाते, आप बहुत आहिस्ता इनको उड़ा रहे हो। तो मैंने अपने आप पे पूरा काबू रख के इनको बताया कि आप वेट करें। इवन के अगले दिन मेरे कुछ अपने खास जो अपने इधर दोस्त करते हैं, शौक भाई हैं जैसे हैं, इवन के दवाइयाँ लेके भी आ गए थे। अच्छा। मुझे फोन भी बेशुमार आए 3-4 बड़े लोगों के, अपने भाइयों के, वो भी मारे वो यार ये किस तरह कबूतर आ रहे हैं। मैं उड़ाता हूँ। मैंने कहा सबर, मतलब थोड़ा वक्त तो देना, भी 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं अभी थोड़ा सा वक्त दें हमें इंशाल्लाह, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैंने यही किया। ये वर्ग मेरे अपने मतलब पता नहीं कहाँ से मेडिसिन लेके आ गया, मेडिसिन में हम नहीं इधर लेके आते। अच्छा, मैंने कहा यार ये मेडिसिन, हाँ ये भी एक नई चीज मैंने सुनी कि मेडिसिन, आप कहते हैं कि मेडिसिन वाला इस गेट से अंदर नहीं हमारे इसके आप करवा लें, डोप करवा लें, टेस्ट करवा लें। अच्छा, इसी वजह से कबूतर आ जा बहुत ज्यादा करता है। अच्छा, जो यही कबूतर हुसन भी, मतलब ये दाना पानी नहीं है सर, मेडिसिन नहीं है हमारे, दाना पानी वो वाली चीजें नहीं है, जिस जो टिपिकल आजकल चल रही है वो नहीं, जो वैसे कीमियाई मादा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम यूज नहीं करते, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं यूज करते। पिछले जेठ में भी किया, अस्सू में भी नहीं किया। सही, मैं बहुत खिलाफ इस बात में। मेरा अपना एक राय है, लोगों का अपना अपना हाथ है, मेरी अपनी राय है, मैं जैसे मर्जी कबूतर को रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इसी से उड़ते हैं। हाँ, जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पे ही उड़ेंगे, यही जेठ में इस्तेमाल यही अब हमारा हाथ हो गया साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उसके ऊपर मुझे बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह डिफरेंट रिजल्ट देगा अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरी उम्मीद है। अच्छा, बादाम शदाम उन पे तो चलता है, वो लाजमी बादाम ही चलेंगे, उसकी कोई वो नहीं है। उसके साथ थोड़ा सा दाना भी है स्पेशल, हमने दाना बनवाया, इधर से नहीं बनवाया, कहीं और से बनवाया बाहर से। ठीक है, वो भी हम साथ करें। उस ऑयल शायल आपको पता नेचर के पास है, उसके साथ हाँ, वो लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई चीज यूज नहीं करता। मुझे कोई आए ना, मुझे कोई बताता है आके कि यार उड़ जाएंगे, मैं कह यार ऐसे नहीं, मुझे बताओ किस तरह ये चीज है, फिर मैंने उसका फंक्शन बताओ, उसके फायदे बताओ, उसका नुकसान बताओ मुझे। हाँ, मतलब ये नहीं कि यार 2 गोलियां फलानियां तो 3 वो तो 4 वो भाई उड़ जाएंगे, नहीं छोटा भाई है, वो आया एक दिन, वो आया दूसरे तीसरे दिन ना, उसने कहा उड़ जाएंगे। मैं कहा ये बात क्या है अरसलान, चले अरसान आया इधर, कहता आसम भाई यार उड़ जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे बताना है किस तरह, ये बात ना इधर कर, मुझे बताओ इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। बगैर उड़ जाएंगे, इस तो सारी दुनिया के उड़ रहे हैं, हम भी उसी तरह उड़ाएंगे। नहीं, एक चीज बड़ी अच्छी कि आप अपनी जगह पे कायम रहे सर, वो नहीं, मैं मतलब हिले नहीं, आप यार डर नहीं हुआ कि यार मैं हार भी सकता हूँ। सर हार तो मतलब हम डर गए थे, सारे डर गए। आप दोस्त बड़े, मुझे बड़े लोगों के फोन आए। एक हवा बन गई थी जब से असवज गुजरा है ना, तो एक आपका स्टाइल, एक मतलब एक शख्सियत में कशिश होती है, एक हर चीज चलती है ना, तो मतलब आप जिस तरह से इन सबको अपने मुखालफों को छेड़ते चिढ़ाते रहे इस हर जगह पे, हर कट में, या फिर आप वीडियोस में जिस तरह बात करते, मतलब किसी ने आपकी बात का बुरा नहीं माना। सर मेरे भाई कि सबसे मेन चीज ये कि अमूमन कोई भी किसी का कहते हैं छड्डांगा नहीं मैं तेनू, तो मतलब वो कहते हैं ले अभी तू ला बात यार देखी जाएगी, और आप इस तरह करते हैं बात। तो ये बात मतलब आपका अंदाज, आपका प्यार, आपकी हर चीज देख के मतलब लोगों ने आपके साथ उसी तरह अपने आप को जोड़ के रखा, वो उनको लोगों की प्यार हो गया आपसे। बेशक, कोई बात, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। वो उधर बेशुमार भी दोस्त हैं, वो भी पता नहीं कौन को मैसेज करते हैं। लोग आपसे बिल्कुल आपकी शख्सियत से प्यार करते हैं, आपके अंदाज से प्यार करते हैं। अल्लाह पाक आपके इस अंदाज को कायम रखे हमेशा। और ये जो आपकी शख्सियत का एक जो मेन पहलू मैंने देखा वो ये कि जहाँ खड़े हैं उसी तरह रहना, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। सर वही बात, ये चीज बड़ी अच्छी। मैं हारा हूँ, मैं 1.5-2 साल बड़ी शिद्दत से आ रहा हूँ। हाँ जी, और अपने पैर वही रखे हैं, मैंने कहा इधर ही रहना। नहीं, जिस चीज पे आपने कहा ना कि यार लोग दवाइयां ले आए, हैरानगी वाली बात। 5-5 सीसी पानी भी साथ लेके आते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास पानी का तो इधर मैं टैंकर लगाया हुआ है, रियली। नहीं, वो हकीकत है। मैं आगे अक्सर जब ये 1 दिन या 2 दिन में हालात ऐसे हो ना,
तो बंदा कहता है कोई नहीं 5 में अपने थे तो 2 इधर भी छेड़ दो। कामरान भाई ये सोच लेता है इंसान। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे घर के जो 24 घंटे मेरे साथ दोस्त रहते हैं, भाई रहते हैं इधर 5-6, वही बल्कि इनसे पूछ लें हाँ। यार आप ऐसा करते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी आप उनको अंदर, ये क्या बात है, मतलब बेशुमार इस तरह की चीजें करते हैं। हाँ। वो छोड़ें आप जो नहीं जानते अभी किस तरह हमारा स्टाइल है, जी जी। जो अपने खास हैं वही है, एक दिन में दूसरे दिन मुझे आगे थे ये सारे। मैंने नहीं, कहा बहुत यार, आला। मैंने कहा बस इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों को जो 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 हमसे जो दोस्त या हमारे एंटी बंदे सीनियर हैं, उन मतलब सर उनके साथ तो बात नहीं हो सकती, ना ही कोई कर सकते जो सीनियर हैं। जो हमारे साथ जूनियर है ना, उनके लिए यही है कि अच्छा वर्ड और अच्छी मेहनत और इन्फॉर्मेशन के बगैर कोई चीज़ ना दें। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के वो क्या पहलू हैं जिनको आप समझते हैं कि इन पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन सर इसकी आपको ना पहले नंबर बॉडीज का इल्म हो सारा, एयरवेज मतलब जिसको शोल्डर कहते हैं पर, वो इस तरह के होता है, क्या उनका फंक्शन क्या है उनका, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ये इन्फॉर्मेशन। उसका जिस्म में जो लीवर मतलब काम करता है, कितना करता है, उसको कितनी कार्बोहाइड्रेट इसको चाहिए होती हैं, जो आप इनको मतलब दाना दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, उसमें और कौन से मिनरल्स हैं, किस किस उससे आप सोच निस्बत नहीं से? सकते कि हमने एक दाना भी एक्स्ट्रा बाजरे का नहीं दिया, एक दाना बाजरे एक दाना बाजरे का एक्स्ट्रा नहीं दिया, अच्छा, जितना होना चाहिए नेवर उतना एट ऑल, नेवर एट ऑल। हम्म, वो असू में भी यही हमें आपको बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो सुबह वो कबूतरों का अमूमन होता है कि आजकल के पाइन रैश दे के छो, खाली छो सर वो तो अपना या पलटा के वो छो, सर अपने तो वो हर बंदा करता है। तो हर इसमें बात आप समझते हैं कि पलटा के छोड़ना चाहिए कबूतर को? नहीं सर, नहीं ना, नेवर, वो तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। होता है 100%। जो मैंने इसकी की है, जो पूछा डॉक्टरों से भी पूछा बाहर इसके जितने भी हैं, मतलब वर्ल्ड के बड़ी अब यूनिवर्सिटियों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है इसकी, वो आप समझते हैं जब अगर आपको करवाई जाए, अगर आप उल्टी किसी करवाई जाए, आर्टिफिशियल उल्टी करवाई जाए, तो आप अपनी हालत को जो हाँ, बताएं वॉमिट जरा, करने के बाद जो हालात होते हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आप सोच रहे हैं आपके साथ क्या होता है, वो तो इसके साथ जुल्म होता है सर, बहुत मेरे हिसाब से। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हाँ, वो हूँ। मजबूरी हो तो ठीक है, अगर बीमार है कोई मसला है फिर कोई तो डेफिनेटली हाँ, आप वो तो बीमार हैं, फिर तो आपको टीके लगाते हैं हाँ, इतने कुछ सारे भी है, होते हैं। वो जब तो आप सेहतमंद हैं फिर आपको 100% उसी हॉस्पिटल फिर आपको ये चीजें ले जाएंगे। सही हो। तो उसको फिर कैसे मैनेज किया जाए? जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार पलटा के जरूर छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये कबूतर जाना टाइम ओवर टाइम कर जाएगा, बैठेगा नहीं, भूखा होगा तो आएगा। उसके लिए फिर पीछे तरतीब को थोड़ा लेट जाना चाहिए, जल्दी लेके जाए। आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज कर रहा है, असल चीज है मैनेजमेंट है सर। आप अपने जिस्म की मैनेजमेंट कर रहे हैं, सही है। एक दिन आप एक करते हैं डाइट, उसी के साथ आप करके रनिंग करके या एक्सरसाइज करके दोबारा करें तो आपको पता चल जाए हफ्ते में आपकी क्या ठीक डाइट आ रही है। बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये मैनेजमेंट है सब और कुछ नहीं है। नेवर एट ऑल, जस्ट मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। हाँ, वो मैनेजमेंट अपनी एक्यूरेट जगह पे होनी चाहिए, तो फिर ये सब मेरे ख्याल से ऐसा है हाँ। कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल सही। और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं इस शौक में, बहुत ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन भी कर भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं, मतलब उनसे सोच रहे हैं। सोच ही डिफरेंट है कि तरीकाकार भी हर डिफरेंट चीज़ डिफरेंट है उनसे। जो मैं वे ऑफ ट्रेनिंग है वो भी 100% डिफरेंट है। अच्छा। जिस तरह उड़ रहे हैं बच्चे अपने, यही है ना उसकी वे ऑफ ट्रेनिंग है उनकी। हमारे जितने भी आए हैं इधर, उन्होंने देखा आगे कि वो है ही डिफरेंट है सारा, सही है। एक्सरसाइज डिफरेंट है इनकी, इंशाल्लाह जेठ में भी डिफरेंट होगी इनसे। किस तरह से डिफरेंट है, कुछ थोड़ा बताएंगे क्या? यही आजा वाली एक आपको मिसाल नहीं, वो दे तो रहा हूँ। आज उसके अलावा कुंदा जो है ना, जिस तरह सुबह उठते हैं उसी तरह शाम को आते हैं, सही। वो भी इनके अंदर ही है सारा। अब जैसे पहला दिन है कबूतर निकालने हैं, सर। तो उसी दिन से आपका एक तरीकाकार शुरू उसी हो दिन जाएगा, उस दिन शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता से आगे जाता है। ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अब हमारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, अगर आप इसके 2-3 हफ्ते और के इसको लाएं तो हम इसको ऐसे इंशाल्लाह ला सकते हैं। इनको लेके चल सकते। जो हमारे से मिस्टेक हुई हैं 5-7 वो हमें नोट कर दी हैं, इंशाल्लाह आइंदा नहीं। अभी तक के जो हालात जा रहे हैं गेम के, सर किसी को देख के ये सोच के लगता है कि ये टफ टाइम दे सकता है? सही बताऊं बात अंदर की, नो। अच्छा, बिल्कुल भी 100%। तो 20-22-25 लोग में कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचे नहीं कभी। नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि यार फलां जगह का मौसम और है, फलां जगह का मौसम और है, वो सर देखे 2 चीजें, यहाँ ठंडा है वहाँ गर्म है। मैं कामों पे 2 चीजें बताऊंगा। ये जो मौसम इस तरह के होते हैं ना, हाँ ये मौसम ये उस तरफ है, मरी में हम करने शो करने वो तो एक डिफरेंट वे है, हाँ। मौसम चेंज है। लेकिन अपने एरिया में जहाँ पे
टेम्परेचर 19-20 का रहता है। उधर जब जो मौसम खराब हो जाना है ये तो अल्लाह ताला का जैसे पास। पिपला के लिए बात हुई थी कि वहाँ पे जो 15 मिनट सूरज जो है लेट जाता है, हमारी इस तो पिछले ये बड़ा साल नुकसान है। नहीं, पिछले साल तो मैंने नहीं उनसे बाजी नहीं कही, और इस साल मेरी उधर मेरे 8-10 बाजी लगी हुई, इससे ज़्यादा होंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तो इस बात को मानते ही नहीं। हाँ मैं भी इस बात को नहीं मानता। मैं कहता जब 8 बजे तक का टाइम है तो आपका टाइम है तो सर, टाइम 8 जिसके पास है। हुनर अच्छा है, बर्ड अच्छे हैं, उन्होंने बड़े आपने अच्छा आखिर किया। 8 साढ़े 8 अगर रखा है सर तो आपका परिंदा 8:29 तक जाता है तो 8:30 रखा है। 8:30 बिल्कुल, और तो अगर एक ही इतना बात टाइम है उधर है तो नहीं, वो कोई जो- मसला नहीं। जो भी हो मसला कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। आप मतलब समझते कोई इशू नहीं, नेवर नेवर, दोनों तरीकों से उड़ाई कोई जाए। हर किस्म का बुरा असर। अच्छा, ये इस कॉन्सेप्ट को भी हम मानते हैं कि बुलंदी ज्यादा से ज्यादा पकड़े परिंदा नो, नहीं मानते। मैंने फिर आपको कहा है कि वो आ जा में तो वो आ जा, बुलंदी नहीं बस होनी। यही हुस्न है हमारी कबूतर का। आप कहेंगे आ जा होती रहे। आज जो कबूतर अच्छा है, फिटनेस में है, उसके अंदर हर चीज कंप्लीट है, वो आजा जरूर करेगा। अब जैसे एक टाइम होता है जेठ में, मतलब हमारे लाहौर का तो, क्योंकि लाहौर में ज्यादातर गर्मी के दिनों में मैं रहा हूँ, या गुजरात में 1-2 दफा सियालकोट भी आया हूँ जेठ में, तो मतलब तीनों जगहों पे मौसम में, माहौल में थोड़ा सा फर्क एटमॉस्फेयर में हो सकता है, लेकिन जो सख्त टाइम है ना वो 2 बजे से लेके अपना 12 बजे से लेके और 2-2:30 के 3 बजे दरमियान 3 बजे तक 3 लगा बजे ले हम। ये टाइम जब थोड़ा ना क्रिटिकल रहता है कि इसमें अगर कबूतर ज्यादा देर फिर जाए नीचे तो वो जरा सख्ती में आ जाता है, बशर्ते कि मौसम लगा हुआ हो। तो सर मैं नहीं समझता। अच्छा, जो मैंने किया स्टडी किया ना, मौसम इस कबूतर के लिए, इसका अपना देखे ना क्या है, 108 से लेके 170-80 तक इसके अपने अंदर की हीट है, ठीक है, टेम्परेचर इतना ही है इसका। सही है। फिर इसको बाहर से भी मजीद मिलेगा तो और काम तो खराब। जब अंदर से ठीक होगा, अंदर उसको कम कर देंगे टेम्परेचर। डेफिनेटली कम करेगा इसको। यस, यही तो हुनर है। जब आप इतनी गर्मी में रनिंग करते हैं, अंदर आके आप थोड़ी सी काले शिकंजी पी लेते हैं, फिर दोबारा बाहर निकल के देखें, आपको डिफरेंट फील होगा। सही है। तो इसका मतलब है फिर वो जो उस्ताद कहते हैं कि रात को हल्का सा गर्म कर दो, गलत है काम? वो सर उनका अपनी एक सोच होगी। नहीं मतलब आपके हिसाब से वो चीज़ गलत नहीं, हो अंदर जाएगी? चीज देखें, फिर वही बात है, आप किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, आपने उसको किस तरह हीट ज्यादा देनी है, वो आपके हाथ में है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा दे देंगे वो भी खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसको होएगी, नीचे करेंगे फिर ज्यादा खराब नहीं होगा। उसकी आपको भी जरूरत होती है। आप उसको बैलेंस करना है आपको, बैलेंस आप करते हैं, आप भी बैलेंस ही करना था जरूरी। जो मैंने देखा है ये 1 साल में कि कबूतर को अंदर से ना 100% उसको बैलेंस करना है। मैंने पहले दिन उड़ाए, मैंने इनको बताया था जी इतने उड़ेंगे, मैं दूसरे दिन उड़ाए, मैंने कहा जितने उड़ेंगे, तीसरे दिन मैंने कहा अब ठीक उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। आखिरी दिन ये हुआ सर कि आखिरी दिन हमारी उम्मीद थी कि 7-8 बजे तक जाएंगे इंशाल्लाह 5-4, लेकिन हवा का प्रेशर इस तरह हो गया कि बच्चे ऊपर जाते थे, नीचे आ जाते थे, सामान के ऊपर दबाव जाते थे, दबाव था, और दबाव उसको नीचे ले, वरना हमारे बच्चे 3-4, 2 नीचे 2 ऊपर 3 सामान में इस तरह करते। हमारे मुनसब जो आते थे वो भी इस चीज़ पे हैरान थे, यार गोल आज आसमान के अंदर चलेगी, एक हाँ चलेगा, जी, दो मेरे चलेगा। सामने भी किया है। आप आए हुए थे हाँ, क्या? आप बताएं सर, आशिफ मगरिब से साहब पहले की जब पहुंचे हम सर। उस वक्त नीचे आए तो उसके बाद ऊपर हटे हैं कबूतर। ऊपर हट जाते थे ना, हाँ, हमारे फिर आए थे, फिर दोबारा हट हटे गए थे। थे। हाँ जी। बिल्कुल फिट थे। मैंने आपको बताया था इसको देखें किस तरह हो गया। और हम तो ये बातें हम कार्य सीख रहे हैं अभी मजीद और ज्यादा इसको, और इंशाल्लाह मजीद शौक में बेहतरी आएगी। बैसाख का सीजन स्किप कर रहे हैं आप? साफ होता ही नहीं सर हमारा, हम पिछले साल भी नहीं खेले। अच्छा, जेठ जेठ खेलते, जेठ खेलेंगे और उसके बाद असू खेलेंगे। अस्सू बस, अस्सू भी साफ हो इंशाल्लाह। चेतर, जेठ और जेठ अस्सू, असू, ये 3 ये 3 सीजन जो है आपने सोचा है कि आप खेलेंगे। बस इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक होगा। अब कितने घरों से आपका जेठ के मुकाबले हैं, कोई अंदाजा है? कोई 100 लिखा के हुआ है? आगे पीछे हैं, 100 के आगे। 100 के आगे पीछे हैं। अच्छा, और हमारे असल जो हरीफ हैं, जिनके साथ ज्यादा मतलब जिनके शौक होता है, वो इधर हमारे सियालकोट के ही हैं। सियालकोट की वो ज्यादा ज्यादा वही- अहमियत बंदा अपने हाँ। शहर को देता हाँ है। जी, उसके अलावा ये अपन चलिए मैं नवाज साहब के शकीर्द हैं, ये मेरा इधर के अब्दीन जी यहाँ सदाश हुसैन साहब, उनके साथ हमने कहा वो मियाँ वाली बहुत ज़्यादा बाजी है, सदावट पिंडी AP के में बरियाटक में बहुत बाजी है, अच्छा, उधर भी लगा ली। सारी जगह, जिस बन्नू में भी हैं, सरगोदा में भी हैं, जिस तो जिस मुनसिफ का क्या करेंगे? वो हैं सर, इसमें टूर्नामेंटों में हैं सर। तो टूर्नामेंटों में 1-2 जगह पे मसले मसाइल भी बने हुए हैं, वो उनका क्या करेंगे? सर वो उन्होंने हमने पूछा, उन्होंने बताया जी हैं, हम आने का चलें छोड़। नहीं वो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद 1-2 जगह पे मसाइल अगर आ जाए। कोई नहीं सर, वो सारे हैं मसाइल पे, छोटे मोटे सारे सारे चलते हैं। हमें एतमाद है, हर बंदे पे एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ ही आप चले। उनके साथ है, मतलब आप अगर आपका टूर्नामेंट हो रहा है, आप मुझे बता दें ठीक है तो ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही है। क्योंकि 2 नंबर काम ज़्यादा देर तक पायदार हो ही नहीं सकता, नहीं होता, बिल्कुल सही। मुझे यकीन है इस बात।
एक नंबर काम है, वही एक नंबर, अल्लाह ताला उसी के ऊपर सारा कुछ। मोटिवेशनल शख्सियत मैं आपको कहता हूँ सर मतलब आप एक कबूतरबाज के लिए नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक नए लड़के के लिए जिसने अपने मुस्तकबिल को चूज करना है, जिसने लेके चलना है, सर उसके लिए भी आपकी शख्सियत, आपकी ज़िंदगी एक मोटिवेशन है सर कि वो आपको अगर देखे, आपको जांचे, आपको पढ़े ना, तो उसके एक कामयाब इंसान बन सकता है अपनी ज़िंदगी में। जी जी ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि आप में ये क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं कि इंसान आपको ये जज कर सकता है कि यार अगर दुनिया में कामयाब होना है तो 20 दिन आसन गुजर के साथ लगा लो, लाइफस्टाइल को सीख। हाँ हकीकत है ना, ये एक रूटीन होती है इंसान की, जो आपकी अपनी एक रूटीन है जो आपने, अल्लाह पाक ने आपको नवाजी, आप उस रूटीन को लेके चल रहे हैं, हर चीज़ में आप कामयाब हैं माशाल्लाह। और जहाँ जहाँ आपका कदम पड़ता है वो कामयाबी अल्लाह पाक आपको देते ही इस वजह से कि आपकी एक मेहनत और ये लगन जो है उस तरीके की हो जाती है उस चीज़ के पीछे, जो आपकी फील होती है कि यार ये चीज़ अब मुझसे दूर नहीं है, बस कि मैं इसको अपने काबू में कर लूँगा। ऐसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही आपने ये कबूतर परवरी में भी मतलब जिस नामुमकिन लोग समझते थे जिनके इन लोगों से जीतना या इन लोगों के बराबर खेलना इतनी जल्दी, सरमायादार बहुत से दोस्त हैं, ये नहीं है कि सरमायादार बहुत, सबके पास अल्लाह का हाँ काफ़ी सरमायादार लोग हैं जो उड़ा रहे हैं और इनके मुकाबले में भी उड़ा रहे हैं। कुछ ने तो शागिर्दियाँ ही इख्तियार कर ली कि रहने दो भैया, ना तो शागिर्दी हो जाओ सर। फिर ही कुछ बनेगा। क्यों नहीं सोचा कि इनमें से किसी का शागिर्द हो जाओ कभी भी? एक वक्त आपने डायरेक्ट यही क्यों सोचा कि यार ये केटू पहाड़ का जो नोक है ना, यहीं से शुरू ही यहाँ से करना है, नीचे से तो चढ़ना ही नहीं है, उड़ के पहुंचना है। ये क्या चक्कर था? बस अपनी मोटिवेशन अंदर की कि यार काम डिफरेंट इनसे होगा, सारे एक ही जैसे करेंगे तो फिर एक जैसे रहेगा सर, इनके साथ डिफरेंट ही एंगल होगा। नहीं हर किसी ने, इन्होंने भी सोचा होगा, सीनियर कबूतर परवर है माशाल्लाह, सर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त बुजुर्ग हैं हमारे ऐसे काफी ही, इनमें, ऐसे ही। मतलब इन्होंने भी सोचा होगा एक दफा कि यार इसने कभी ये नहीं कहा कि यार आपकी शागिर्दी करनी है, नहीं किसी को भी, कभी किसी को नहीं। अपने घर की पग थी सर उसी को यूटिलाइज, मैं खुद आया था आपकी आप बिल्कुल दस्तार बंदी में, वही बात। तो उसी को आपने यूटिलाइज किया और उसके बाद आपने काम कोई नहीं छड़िया। नहीं सर ये बिल्कुल क्या? बिल्कुल उधर से शुरू किया। हाँ उधर से शुरू हुआ। बड़ी मार खाई है सर साल में। अच्छा कुछ हमारे मेहरबान ने बहुत ज्यादा हमें इस दौर का सिखाया है, अच्छा इनके ऊपर हम बहुत ज्यादा मेहरबान थे, या हम समझते थे ये हमारे बहुत मेहरबान हैं, हम भी थे, उधर से बहुत ज्यादा सीखा, इंतहा का सीखा है उधर से कुछ चीज़ें अप एंड डाउन। लेकिन एक चीज़ है कि मैं हर जगह ना को आइडिया है मेरा कि मैं देखता रहता हूँ कि इसका क्या पहलू, दूसरा पहलू क्या है। तो अल्लाह ताला फिर आपको, अगर नीयत अच्छी है, आप नीयत ईमानदारी के साथ भी काम कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। ये कामयाबी लेना मकसद नहीं है, आपका सिस्टम जो आप फील कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, उस यकीन के साथ करेंगे तो उसका जो आपको रिजल्ट तो आना ही आना बिल्कुल सही। है, ये नहीं हो सकता रिजल्ट ना। अच्छा एक लास्ट एक टिप आपसे लेनी है सर छोटी सी। क्या बात करते हैं क्या बात करते हैं आप? हाँ आज कैसा वक्त आ गया, समंदर भी ये ऐपों से और नालों से पूछेंगे। अरे खुदा का वास्ता ऐसी बात है ना कि मैं समझता हूँ माशाल्लाह आपसे एक टिप बनती है ना, सर। नए कबूतर परवर हैं आप, एकदम से आपने बूस्ट लिया है, तो आप जितना अच्छा इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, और आप सबसे मेन चीज़ है कि आप हर चीज़ को पढ़ लिख के, रिसर्च करके, सर। समझ के, सुन के फिर करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। एक वेट होता है, बॉडी वेट, सर। हर मैं अमूमन कई चैंपियंस के घरों में गया हूँ, उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब हैं, मियाँ हामिद साहब हैं लाहौर में, उस्ताद आशिफ सैन साहब हैं, सब लेजेंड है। मतलब जो इम्तियाज चेयरमैन साहब हैं, तो जहाँ जाते हैं ना उनके कबूतर का एक मखसूस वेट है, सर हर कबूतर का, चाहे वो लाल आँख है, चाहे वो टैडी है, चाहे कोई सियालकोटी है, वो एक मखसूस वेट में सबने कबूतर रखे हैं। सर तो क्या आप समझते हैं कि यही होना चाहिए कि 100% आपके हाथ की डाई एक ही होनी नहीं, चाहिए? 100% वेट एक जैसा होना चाहिए। जो आप समझते हैं कि वेट, यही वेट वाले कबूतर चाहिए, रीडर भी और डेफिनेट उड़ने वाले। ब्रीडर भी और उड़ने वाले। सर जिसका वेट ज्यादा ना, मेरे हिसाब से तो वो नहीं किसी काम का। ग्रामेज में कितना वेट अंदाजन आपका बनता होगा कि एक कबूतर का उड़ान से पहले और उड़ के आए कबूतर वो अभी मैं आपको ना इंशाल्लाह जब होगा ना नेक्स्ट, फिर मैं आपको एक्यूरेसी में दूँ। एक्यूरेसी में देंगे? हाँ जी 100%, अभी नहीं, बाद में? बाद में इंशाल्लाह अच्छा ठीक। 100% एक्यूरेसी में। उसके मतलब इसका नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं? नस्ल सर सब अच्छी है मेरी। अच्छा, मतलब लोग कहते हैं ना सियालकोटी जरा बड़े साइज के कबूतर हैं, थोड़े वेटर हैं, नहीं सर, फलाने मुझे- कबूतर खिंचे हुए हैं, सर, सख्त नहीं, हैं, नहीं, नहीं। कसूरी कबूतर जरा
तो हिट ज्यादा कराते हैं, जिस देखो हिसाब ना, से प्रवाह ज्यादा है। कामरान भाई दो चीज़ें हैं आपके भी हर जगह नस्ल में, जो मैंने देखा, मैंने सारा कुछ देखा, मैं घूम के फिरा सारे, सब लाहौर फैसलाबाद सारे जगहों के कबूतर देखे। जो कबूतर अच्छे कबूतर है ना, जो सॉफ्ट मुलायम, वो सब में एक जैसे हैं, लेकिन अभी वापस में उनके क्रॉस लोगों ने दे दिए हैं, वो मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। लेकिन जो अच्छी हालत में ना, जो असल हालत ओरिजिनल है, वो अभी भी उसी हालत में, वो मैं लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा ढूंढ के 1,000 कबूतर से एक कबूतर ढूंढा था। बिल्कुल, मुझे याद है एक दफा आपने बताया था कि यहाँ जो पहली दफा में जोड़े देखे थे, वो सारे आपने उड़ा दिए। सब उड़ा रहे थे मैंने, यहाँ से खोल के उड़ा दिए। वाला हरे थे, जेट हरे थे ना, वो मैंने हिसाब लगाया कि यार ये तो कबूतर ओवर वेटर हैं या डी शेप हैं या परों के हैं, वो हमने सब निकाल दिए थे। एक कबूतर का जोड़ा हमने अंदर नहीं रखा। फिर उसके बाद हमने इधर से ना ज़्यादा मोस्टली सियालकोट से कबूतर ढूंढ लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मुझे उम्मीद भी है कि बहुत अच्छा चढ़ते हैं। ये बच्चों का भी वही चढ़ता है। अच्छा, सियालकोट से ही आपने? सियालकोट से कबूतर ले हैं, इनमें से वो भी इनके लाल आँखें भी थोड़े से लाल आँखों वाले भी मिले हैं, ज़्यादा इधर से मिले हैं। सूर से कुछ 5-4 कुछ देख रहे 200 उधर से अच्छे मिल गए हैं, कुछ आप जैसे भाइयों से उधर से भी, अगर लाहौर से बहुत अच्छे कबूतर मिले हैं। सब नस्ल के मेरे पास कबूतर हैं। तो पेयरिंग भी खुद से की है? सब अपने सब सेंस अपनी लगा के हर चीज? मेरे पास अभी हमने जो अगले साल के लिए जोड़े लगाए हैं, जो अभी ये बारी खत्म हुई है, फिर हमने अगले साल के लगा दिया। अच्छा, वो लग गए? सब लगा दिया। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कि ब्रीडिंग के लिए एक अच्छा सीजन कौन सा है? ये सारे भी बहुत अच्छा। इस सीजन अगर आपने करना बच्चों का करना शौक, फिर तो आपको एक दफ़ा सर्दियों में लेने पड़ते हैं। जो अदरवाइज मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है अगले साल के लिए। तो मतलब वो बच्चा ही उस सीजन में निकले कि जिस सीजन में उसने उड़ना है। यार ये बात को लगती है कि बच्चा निकले ही उस सीजन में जिस सीजन में उसने उड़ना। अभी जो हमने अगले साल क्या लगाए। अच्छा, हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है करना। बिल्कुल सही हो। नहीं जी नाज़रीन, ये उस्ताद आसिम गुज्जर साहब जो अभी हमारे साथ मौजूद है, और अभी तक ये सिर्फ एक ही सीजन जो है वो खेले इस साल का, और उसी सीजन में इन्होंने जो है ये लोगों को बता दिया कि यार इजी नहीं मुझे लेना, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। मैं वाकई ठीक कह रहा हूँ, कोई बंदा इजी ना ले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इजी ना? मेरे साथ शो करने वालों को मैं इस बात का इंशाल्लाह भरपूर चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, कोई बंदा ये सोचे भी ना कि मुझे इजी लेगा। बिल्कुल, क्या बात। और दूसरी एक बात और मैं बता दूं, कोई मेरे हरीफ जो है वो ये बात भी ज़हन में रख लें, जो शो कर रहे हैं वो भी मुझे बता दें, 1% भी कबूतर पर बेईमानी या 2 नंबरी किसी किस्म की भी इस चाह से उम्मीद भी ना रखिएगा, ताकि माइंड क्लियर हो गई इनसे इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। नहीं इंशाल्लाह बेईमानी तो नजर ही नहीं आ सकती। नहीं हो सकता है, मतलब छोटा मोटा को बात अगर, ताकि अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई डिस्प्यूट इतनी जल्दी हो सकता है। एक तो ये छत नीची है हर बंदे की पहुंच में, अगर आप उसको अंदर नहीं आने देंगे, वो सामने किसी के घर जाके छत पे पीछे भी नहर है, पीछे भी नहर है, सब कहीं भी बैठ सकता है हर जगह। तो यहाँ पे डिस्प्यूट इंशाल्लाह मजा आएगा, जहाँ तक थोड़ा छुपा हुआ हो। सामने ओपन हर चीज रखी है, हर चीज ओपन है यहाँ पे, तो डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और कबूतर माशाल्लाह सबके देखे वाले कबूतर, तो मतलब जिसको भी अगर कोई शक हो तो वो अंदर आके सारे बंदे कर लेते हैं पूरे। जैसे उस दिन भी लोगों ने जज किए हैं आके, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लगा कि आखिरी दिन जो जज हुआ सर, ये तो पहले दिन ही जज हो जाते हैं। सर आप भी आए हैं, आप जब आप आए थे आप बताएं ना जरा कि आपने जब देखी। सर बहुत किस दिन आए थे आप? मैं थर्ड बार आप मेरा जब उड़ रहे थे सुबह, उस वक्त हाँ जी सुबह में आया। क्या उधर आपने एक दफा देखा? उसके बाद जब शाम को आए थे अलग अलग कबूतर आए। उस्ताद आशिक खान साहब भी इधर थे, उस्ताद आशिक खान पहली उड़ान में भी मुनसफ आए हुए थे, उसके साथ हमारे मीडिया वाले भी को आया था, उसको भी इंशाल्लाह हम ला रहे हैं, उनसे भी कर ले रहे हैं। उसके बाद दूसरी उड़ान में भी आया था मीडिया, तीसरी में आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज क्लियर है। मैं थोड़ा सा ना, अच्छा थोड़ा सा अगर मीडिया से हट के भी बात करूं, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, अमूमन मैंने देखा इस दफा हमने हमारे जेट के चैंपियन हुए थे मलक यासिर रहीम खोखर सर, उनकी छत पे भी एक पल्ला जो है ना सुबह का मैं गया था। जब उनके कबूतर निकल के गए ना, तो मैं यासिर भाई को कहा, मैं यासिर भाई आज भी लगता है कबूतर ना कुछ करके बैठे। कहते अच्छा जी बड़ी मेहरबानी, कैसे पता लगता? मैं कहा यार इतना जुड़ के कबूतर गए हैं, मैं कहा ये तो कमाल कर दिया हमने, कबूतरों ने एक दूसरे का पीछे नहीं छोड़ा, जुड़ के कबूतर। और वो घर ऐसा है वहाँ पे, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि कोई पैंकी हो सकता है। वहाँ पे टेडी गोल्डन कबूतर है सारे, ज्यादा लोग नहीं इस तरह का, तो मतलब वहाँ हम ये नहीं सोच सकते कि हैकी पैकी होते। तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं लोगों को कि
जब कबूतर जुड़ के निकलते हैं ना बाहर फ्लाइट, तो आप उसके मालिक की तारीफ करें कि यार ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। सर वो ये अच्छा एक सेकंड सर प्लीज, ये अपना उस्ताद हाजी महीना साहब हमारे साथ तारीफ है, उनकी पूरी क्वालिटी से बाजी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। साद आशिक सैन साहब को भी, मतलब आदर साहब की कमेटी, उन्होंने तीनों ने बताया, आए थे इधर उस्ताद हाजी महीना साहब ने बड़ा अप्रिसिएशन दिया, यार आपने किस तरह इनको एक्सरसाइज कराई इस तरह। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो अमूमन हमने कराची में और इधर उधर जो असातिज़ा कराम है जिनसे ये बातें सुनी है, उनमें एक दो जगह से मतलब ये चीज़ें हमने सुनी हुई है कि ये कबूतर मतलब अगर कोई गलत होगा सर तो वो जब बैठेगा ना तो वो राउंड में ऊपर से आके नहीं बैठेगा सर, वो यूं साइड से आके बैठता है। हमारे ये ऊपर इनकी से- नेचर है। सर और आपके कबूतर आए ऐसे ऊपर से आए हैं। ऐसे ही बैठते हैं हाँ जी, ऊपर से आके बैठे। सर 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 अगर उन्होंने किया तो गेड़ा लेके लंबा होके तो उसके बाद दोबारा ऊपर आए हैं, ऊपर ही ऊपर से यूं आके इस तरह सर, ऐसे बैठे। बैठे। वीडियोस बनी हुई है सारी बनी। हमारे पास, सर। या और यहाँ नीचे उतरे हैं वो सर आके। नीचे ही उतरते हैं हाँ, ज्यादा बिल्कुल। तो ये मतलब ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा। सर। और अगर वो एक दिन इकट्ठे होके उड़ जाएं तो इकट्ठे उड़ाना कोई मुश्किल नहीं है। कई असातिज़ा कराम ऐसे हैं उनके पास कई किस्म के पानी है, वो भी जोड़ लेते हैं। सर जोड़ लेते हैं, कोई शक नहीं। जोड़ लेते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं। कई लोगों के बंद के उड़ते हैं कबूतर, और एक परवाज में खुले उड़ेंगे, अलग अलग उड़ेंगे, एक परवाज में बंद के भी उड़ जाएंगे। लेकिन जो वो वाले कबूतर है ना, उनका मतलब उन्होंने करवट भी लेनी है तो एक साथ लेनी है, एक डाई मारनी है, एक साथ मारनी है, लंबे अम्मा उड़ते हैं, एक हाँ, दूसरे पीछे उड़ते हैं, वो एक और है वो भी उनकी नेचर नहीं है। सर, उनको भी ट्रेन करके इस तरह किया जाता है। बनाया जाता है। ये भी मैं बता दूं क्योंकि हमारे उधर खानेवाल में मेरे उस्ताद हैं, उनका उधर का शौक यही है पट्टी वाला। सर तो वो सारी सर्दी हो गई उनको बच्चों को उड़ाते हुए, उनके अब साथ साथ उनको एक एक पर काटते जाते हैं, साथ साथ लगाए जा रहे हैं। एक्सरसाइज कराते इतना हाँ एक्सरसाइज, वो इतने जुड़ गए अपने एक दूसरे के साथ कि वो जब निकलते हैं उन्होंने साथ ही रहना। वो लेफ्ट राइट इकट्ठे ही हैं, वो अलहदा नहीं होंगे। उनके होते 11 फिक्स कबूतर, 11 लगातार दिन। सर तो वो और गेम है, ये और गेम है। कबूतरों का साफ पता चल रहा होता है कि किस तरह उड़ रहे हैं। तो अगर एक दिन जुड़ जाए तो उसकी तो माफी इसलिए भी होती है कि मौसम ही नहीं सही थे। वो मौसम खराब था सर, वही अपने हाथ में रखा था हमने कि ये मौसम खराब है, हमारे कबूतर इस तरह उड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए। और जो आखिरी दिन था वो आखिरी दिन एक ध्यान भी बंदा ज्यादा देता है कि यार आज जरा मैंने कंप्लीट भी करने, बिठाने भी हैं। गो के उसमें आपने बताया कि वो उस दिन लॉन्ग फ्लाइट नहीं दे सके इतनी जो आप चाह रहे थे, नहीं दे वो इसी वजह से कि आपकी एहतियात 2 आवर सर, 2 आवर से 2 एंड हाफ आवर हमारे ऊपर नीचे आए। हाँ वैसे ऐसे आते भी नहीं है। वो मतलब आपको एक जो आपके अंदाज जो अकाउंटिंग थी आपकी, उसमें वो पूरे इसलिए नहीं उतरे कि थोड़ा सी एहतियात आपने भी रखी थी ना, बहुत ज्यादा रखी कि यार मैं मतलब हमारी अगर आदत एक ठीक हो गई थी। सोचे कि यार मैं 6 बजे इनको बिठाना है सर तो वो 5:30 भी बैठ सकते हैं, 5 बजे 5:30 बैठ सकते हैं। तो ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये करने वाली बात है। बहरहाल इसको मैंने इसलिए पूरे इंटरव्यू में ऐसी बात नहीं की, आसिम भाई ने बेईमानी की बात की तो वो नहीं, मैं जो टॉपिक चिढ़ गया। बताना लेकिन वो जरूरी था। इतना मैंने इस बात को अहमियत इसीलिए नहीं दी कि उसकी जरूरत नहीं है। कबूतर सामने जो जितनी आप लोगों के पास बातें हकीकत है, आके सर कबूतर देखें, सारे सर पूरी Easy हो। दुनिया से कोई भी आ सकता हाँ, है बंदा इधर चेक आके कबूतर देखें उनमें, क्योंकि अगर आप नहीं पहचान सकते तो फिर उस्तादियाँ तो खत्म होगी ना। तो उस्तादी तो फिर ये कि आप आके इन कबूतरों में से वो कबूतर निकाल के दिखाएं कि जी वो कबूतर है ये। सर। तो बहरहाल आसिम भाई को एक दफा दोबारा से चैंपियन चेतर पंजाब बनने पर इनको हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और भाई थैंक यू और सर आपको नेक्स्ट जेट के सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। सर, थैंक यू। बहुत शानदार आपके परफॉर्मेंस रही है और उम्मीद करते हैं कि यही परफॉर्मेंस जो है देखने को नसीब होगी हमें दोबारा जेट में। और जिन बातों पर आप कायम है उसी तरीके से आप कायम रहेंगे अज़ल से अबद तक इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह इसी तरह चलता वो नहीं रहेगा। हिल सकता सर, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे ही तो मजीद जो नाज़रीन आपको कुछ ये जो इनके बच्चे उड़े थे उनका शौक और वो जो है वो लाइव में नहीं करवाएंगे क्योंकि नेटवर्क का कोई पता नहीं, वहाँ जाए तो ख़राब हो जाए। तो हम वो रिकॉर्डेड वीडियो बना के आपको जो शेयर करेंगे। इस वक्त मुझे उस्ताद आसिम गुज्जर साहब के पास से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया कमर भाई आप आए, थैंक यू सो मच। और आप अभी हमारे बच्चों का इसके जो हमें लगाए जोड़े हैं इनके हमारे अपने घर के, वो भी आप चेक करें, वो भी उनको भी देखें प्लीज़। और अगर आपकी हो सकता है तो आएँ ऐसे लाइव लेके तो जाओ, अगर आओ साहब चेक करो अगर चलता है तो। असद मोबाइल पास रखे, पैनाडल उसके दवाइयों वाले मोबाइल शॉप में भी और उसके इसमें से निकाल दो। बर्तन चुको है यार तुम जरा हाँ, अगर ऐसे लाइव चलता है तो क्या ही बात आ रहा लाइफ आ रहा है अभी तक आ रहा है। यहीं खड़ा रहे ताकि नेट निकाल लो इसमें से। हाँ निकाल दो। आ रहा है।
चौपर में ऊपर किधर उस झूले के ऊपर अलमारी पर जो झूला रखा है, उसके ऊपर भी एक ऐसा ईगल को बोले अपना मास्टर ये है जी ईगल गोल्ड। क्लियर आती रहे तो बताइएगा जी। ये है वो कबूतर जिसको स्पेशल मैं देखने के लिए आज आया हूँ असल में, इस बच्चे को। और हमने देखा भी है माशाल्लाह, बहुत शानदार, बहुत आला बच्चा है जी ये। बड़ी अच्छा है। हाँ भाई इसके रिकॉर्डेड बाद में बना ली है कुमान, और पिक्चर्स भी बना ली। ये देखें जी, ये है वो ईगल गोल्ड जो मेरे ख्याल 22 से 24 खिलाड़ियों के साथ लड़ा है अकेला, 22 खिलाड़ियों से। ये नया ट्रेंड था उस्ताद आसिम गुज्जर साहब की तरफ से, ऐलान किया हुआ था इनको। अकेला बच्चा लड़ाई। सर ये अब वही रह गए हैं जो आज भी हो गया। ये बड़ी बात है, ये लाइव में भी हमें देखने को मिल रहा है, क्या बात है माशाल्लाह। पर देखें इसका, अभी ये चौथा पर आ रहा है, इसका 4 कली का अभी सिर्फ। ये इनके घर की ब्रीड है, सबसे मेन चीज ये है। उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, मियां हामिद साहब, हैदर अली जोइया साहब, तनवीर कुरैशी साहब, और ये आज भी इतना तैयार है कि इसको मेरे ख्याल अभी भी निकालो तो ये शाम ही बैठेगा। ये खाली आ गया ये बच्चे हैं, ये टोटल बच्चे हैं। ये ईगल गोल्ड आपको दिखा दिया जी, ये सारे और ये बाकी अब जाएगा। क्या बात, बहुत शानदार। एक बच्चा आपके सामने है। तस्वर अंजम साहब देख रहे हैं जैसे कैसे शानदार कबूतर है ये बच्चे हैं अभी, और ये आंखें देखें इनकी ऐसे जैसे ट्यूबलाइट की तरह निकली हुई, पूरी रोशन। हर चीज का आसिम भाई ने एक बात बड़ी अच्छी की कि बैलेंस रखना है, हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। 100%। हाँ, तो उसमें ये देखें ना कि ये मतलब अगर इनका हाथ बैलेंस है तो इनके कबूतर भी बैलेंस है, ये बड़ी बात है। वो अपने हाथ ही पकड़ के देखे, मैंने देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत एक आला, डाई में निकले, एक उंदा भी एक जैसा है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत शानदार कबूतर है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अभी हम इनके आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी देते हैं, और इंशाल्लाह इनकी पिक्चर्स भी आज लेकर जाएंगे। तो अपने दोस्त अपने कामरान अब्बास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और